कार्यक्रम जो 17-24-25 का था उसमें जो विभिन्न एक्टिविटी हुई है, वार्षिक परीक्षा जो हुई है, उनके जो टॉपर्स हैं, जो चयनित स्टूडेंट हैं, उन सारे को पुरस्कृत करना और हमारे क्षेत्र के जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है, ऐसे शिक्षक जो कि कुछ अच्छा किए हैं, उन सारे लोगों को सम्मानित करना, यही कार्यक्रम है। अभी शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुआ है, नई शिक्षा नीति आई है, तो किस ढंग का शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, क्षेत्र में परोसी जा रही है? नई शिक्षा नीति में सच में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई है और नई शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से भी इस स्कूल के बच्चे जुड़े। इस दिशा में कल 2 डिजिटल क्लासरूम का लोकार्पण होना है। इसके बाद मैंने अपना लक्ष्य रखा कि जुलाई तक इसे 8 कर लिया जाए और अगले सत्र तक सारी क्लास डिजिटल क्लासरूम होंगे और सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके लिए प्रतिबद्ध। अभी जो मध्यम वर्गीय के बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है कि महंगाई की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई फैसिलिटी ऐसा कुछ? देखिए, बहुत ही छोटी फीस पे नॉमिनली शुल्क के साथ यह संस्था काम करती है और मैं एक चीज़ दावे से कर सकता हूँ कि 2002 से स्थापित यह संस्था लगभग 23 साल हो गए स्थापित हुए और आज वर्तमान में लगभग 4,500 स्टूडेंट, सारे कोर्सों को जोड़ लिया जाए और संस्था के जितने भी कोर्स हैं उनको मिला दिया जाए तो इतने बच्चे इनरोल्ड हैं। हाई स्कूल और इंटर स्तर तक, मतलब इंटर कॉलेज में लगभग 2,500 छात्र हैं मेरे यहाँ और 22 सालों में कभी किसी सिंगल छात्र की भी पढ़ाई इसलिए नहीं रोकी गई कि उसकी फीस नहीं जमा है। अभी सुनने में भी पता चला है कि कई प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों को साइकिल वितरण किया जाएगा। हाँ, विभिन्न एग्जामिनेशन को टॉप करने वाले, अटेंडेंस के मामले में जिनका बेहतर अटेंडेंस रहा है, ऐसे छात्रों का लगभग ऐसे 400 छात्र चयनित किए गए हैं जिनको कल साइकिल का वितरण किया जाएगा ट्रस्ट के द्वारा। लगातार सब देख लो कि ये आ रहा है, कहीं न कहीं से बातें भी निकल कर सामने आती हैं जो आपके साथ, आप भले प्रतिस्पर्धा में न हो मगर प्रतिस्पर्धा में जो आपके साथ लगे हैं लोग, उनके द्वारा कि एक जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है साइकिल का, इसमें कहीं न कहीं से लोगों को ये लग रहा है कि ये एक लुभावना हो, प्रचार के माध्यम से एक लुभावना प्रोत्साहन है, ये लुभावना चीज़ है, तो इस पर आप क्या कहें? मैं अभी आपको बताया ना कि 2002 में स्थापित मेरी संस्था थी और 2002 से 2025 तक मैंने मेहनत से काम किया। मेरे यहाँ पढ़ाने वाले टीचिंग स्टाफ सारे ट्रेंड हैं, काफ़ी मेहनत से वह पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। मैं डिजिटल क्लासरूम भी बनवा रहा हूँ और मेरे यहाँ लगभग 4,500 बच्चे सारे कोर्सों में इनरोल्ड हैं। तो ऐसा कुछ लुभावना मैंने कभी न किया था, न ये लुभावना है। ये जो चीज़ें हो रही है पूर्व में ही बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कि आप अच्छा करोगे तो आपको यह पुरस्कार मिलेगा, उनकी अटेंडेंस सुधरे, उनके रिजल्ट सुधरे, वह पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, यह एक प्रयास था। उस प्रयास के तहत है। ऐसा नहीं है कि यह संस्था अभी अपने स्टैंडिंग के लिए लड़ रही हो। वेल डेवलप और छात्र संख्या के रूप में काफी बड़ी छात्र संख्या के साथ स्थापित यह संस्था है। सर, एक सवाल और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे ये जो प्रतिस्पर्धा में पास हुए बच्चे हैं जिनका आया है मार्क्स हाई लेवल पे आया, उन बच्चों के लिए या सभी वर्गों के बच्चों के लिए है जो ट्रस्ट द्वारा वितरण किया जा रहा है इस बड़े पैमाने पर? फिलहाल तो यह जो भी पुरस्कार दिया जा रहा है या टॉपर्स जो है विभिन्न एक्टिविटियों में जिन्होंने अच्छा किया है या जिनके अटेंडेंस मोर देन 80%, मतलब 80% से ज़्यादा जो बच्चे क्लास में एनरोल्ड रहे हैं, ऐसे बच्चों का चयन किया गया है। भविष्य में संस्था को संचालित करने वाली ट्रस्ट के द्वारा ऐसे बच्चों के बारे में भी विचार किया जाएगा जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, संसाधन के अभाव में काफ़ी, अगर उनके घर दूर है, आने में दिक्कतें हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए भी निश्चित तौर पे विचार किया जाएगा। चाहे किसी वर्ग के, हाँ, किसी वर्ग के हो। धन्यवाद सर।